बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, आपको सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 6 डैट इज़ नोन एज कॉनिक सेक्शन ये स्टार्ट किया है। मैंने लास्ट लेक्चर में कॉनिक सेक्शन क्या होता है, कॉनिक्स किसे बोलते हैं, राइट सर्कुलर कौन क्या है, एलिमेंट्स ऑफ कौन क्या होते हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर चुका हूँ। और मैंने इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर को बआसानी देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की बुक में जो बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप उस लिंक पर क्लिक करके जो सा चैप्टर जो सी वीडियोज़ देखना चाहें आप उसको देख सकते हैं। दूसरा, मेरी ये वीडियोज़ अगर आपके लिए हेल्पफुल होती हैं तो आप मेरी वीडियो को आप लाइक किया करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लेक्चर में हम कॉनिक सेक्शन में सर्कल के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आज जिन टॉपिक्स के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा उनमें सबसे पहला तो ये है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड एंड जनरल फॉर्म। हम सर्कल की इक्वेशन की डेरिवेशन सीखेंगे यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में और जनरल फॉर्म में। सेकेंड, उसके बाद किसी सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस किस तरह की होती हैं उसके ऊपर डिस्कशन होगी। और तीसरा, आपका पॉइंट सर्कल या यूनिट सर्कल क्या होता है इसके ऊपर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले सर्कल को किस तरह आप डिफ़ाइन करते हैं। मैंने लिखा जी, सर्कल इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर। सर्कल ऐसे तमाम पॉइंट्स का सेट है जिनका डिस्टेंस एक फ़िक्स पॉइंट से हमेशा एक फ़िक्स डिस्टेंस रहता है उनका। मिसाल के तौर पर ये देखें, अगर ये मेरे पास पॉइंट्स हैं तो मैं ये कहूँगा ये जो पॉइंट्स हैं ये मेरे पास एक सर्कल के पॉइंट्स हैं। अगर इन तमाम पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है एक इस फिक्स पॉइंट से हमेशा एक जैसा रहे। मिसाल के तौर पर आपके पास अगर ये पॉइंट है, आप इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से मेजर कर लें। अगर ये वाला डिस्टेंस और इस पॉइंट का डिस्टेंस और इसी तरह इन और जितने भी आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं उन तमाम पॉइंट्स का अगर डिस्टेंस हमेशा इस फिक्स पॉइंट से, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये फिक्स पॉइंट, अगर इस फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा एक जैसा रहे तो ये जो तमाम पॉइंट्स हैं ये मिलकर सर्कल बनाते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें कि क्या एक मैंने ये फिगर बनाई है ऐसे और ये एक पॉइंट बना दिया है। क्या आप कह सकते हैं, आपको नज़र आता है कि यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है इसका फासला और इस पॉइंट का फासला क्या आपको एक जैसा नज़र आ रहा है? आप कहेंगे नहीं जी, यहाँ पर ये डिस्टेंस मुख्तलिफ है। तो अगर ये डिस्टेंस मुख्तलिफ है तो इस फिगर के ऊपर ये जो तमाम पॉइंट्स हैं ये किसी सर्कल के पॉइंट्स नहीं हो सकते। तो मैंने लिखा सर्कल इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। सर्कल ऐसे तमाम पॉइंट्स का सेट है हुज डिस्टेंस, जिनका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से, इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर। वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होता है, ठीक है। वो डिस्टेंस हमेशा फिक्स होता है। द फिक्स पॉइंट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। और आपका जो फिक्स पॉइंट है उसे सर्कल का सेंटर बोलते हैं। यहाँ पर जो फिक्स पॉइंट है ये आपका सर्कल का सेंटर कहलाता है। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और ऐसे इन तमाम पॉइंट्स का जो फासला है सेंटर से, इज़ कॉल्ड रेडियस, और उसे आप क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर आपका ये सेंटर सी है और एक पॉइंट पी पड़ा हुआ है तो पी से लेकर सी तक का जो फासला है वो किसके इक्वल होगा? रेडियस के, डेट इज़ इक्वल टू आर, ठीक है। तो ये आपके पास डेफिनेशन थी सर्कल की। अब मैं सर्कल की इक्वेशन का फार्मूला किस तरह ड्राइव करते हैं, किस तरह मालूम करते हैं उसकी तरफ मूव कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल को। ले बेटा जी, नेक्स्ट यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ सर्कल को ड्राइव करने जा रहे हैं। फ़र्ज़ कर लें कि ये मेरे पास सर्कल है और सर्कल के ऊपर ये एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं P(x, y). ये सर्कल का सेंटर है जिसके कोऑर्डिनेट हैं CH के।
अब आप जानते हैं कि सर्कल की डेफिनेशन आपने पढ़ी है। सर्कल की डेफिनेशन के मुताबिक सर्कल की बाउंड्री से लेकर सर्कल के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर होगा? दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस आर, ये आर के बराबर होगा। अब यहाँ पर मैं इस P और C के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, और जो मैं फार्मूला इस्तेमाल करूँगा वो आप जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला, आपने चैप्टर नंबर 4 एनालिटिक ज्योमेट्री में पढ़ा है। और वो फार्मूला आपके पास इस तरह था, अगर आपके पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2, तो P से लेकर Q तक का जो डिस्टेंस है वो आप जानते हैं वो होता है जी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आप फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो आप यहाँ पर ये इक्वेशन की डेरिवेशन की तरफ जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये आपने कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर आप लेट कर लें पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट, पी टी मीन पॉइंट ऑन सर्कल एंड सी एच के बी दी सेंटर ऑफ सर्कल, with r एज रेडियस, और r जो है वो इसका रेडियस है। अब अगर r इसका रेडियस है तो फिर C से लेकर P तक का जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा? r के बराबर होगा। C से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है ये इक्वल होगा r के। अब दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे मालूम करते हैं? मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला बता दिया है। P का पहला नंबर x और C का पहला नंबर h, तो ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट C और P के दरमियान डिस्टेंस आपने मालूम करना है, तो x में से x के कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, y में से y के कोऑर्डिनेट को आप माइनस करेंगे। तो P का पहला कोऑर्डिनेट x है, इधर पहला कोऑर्डिनेट h है, ये आ जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर। फिर P का दूसरा पॉइंट है y और इधर क्या है k, y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल है? रेडियस r के, इक्वल टू r। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। तो जब आप स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज hk एंड रेडियस इज r, और दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 कह देता हूँ। वन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। One is called standard form of equation of circle whose center is hk and radius is r, अब इस इक्वेशन से हम चंद एक रिज़ल्ट जो हैं वो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ये जो रिज़ल्ट हैं ये आपसे एज ए MCQs भी पूछे जाते हैं, पास्ट पेपर में आप देखेंगे तो आपसे पूछा जाएगा। पहला रिज़ल्ट ये है, अगर फ़र्ज़ करें कि आप इस इक्वेशन ऑफ सर्कल में अपना सेंटर ओरिजिन के ऊपर ले आएँ, 0 0 के ऊपर, यानी आपका जो सर्कल है वो इस तरह का हो जाएगा। ये x एक्सिस y एक्सिस है, तो आपका सर्कल ऐसे हो, ये सेंटर ओरिजिन के ऊपर आ जाए। यहाँ पर ओरिजिन समझते हैं ना, 0 0। आप लिखेंगे इफ़ इन वन, पहला रिजल्ट, इफ़ इन वन सेंटर सी एच के, वो जो है वो ओरिजिन के ऊपर आ जाए, यानी h की वैल्यू
और k की वैल्यू 0 0 हो जाए तो फिर ये इक्वेशन किस तरह की बन जाएगी? सेंटर इज एट ओरिजिन देन 1 विल बिकम। तो आपकी जो क्वेश्चन नंबर ये 1 है ये कुछ इस तरह की हो जाएगी। जब आप यहाँ पर h की जगह 0 पुट करोगे, k की जगह भी यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो बाकी क्या बचेगा आपके पास? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? तो ये वो इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है? ओरिजिन के ऊपर है। तो कभी भी आपसे इक्वेशन ऑफ सर्कल कहता है कि ऐसी इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखें जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर हो, तो फिर आपने क्या करना होगा, यहाँ पर h की और k की वैल्यू को क्या करेंगे? 0 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए कहते हैं कि आप यहाँ पर सेंटर मुख्तलिफ़ किस्म का रखकर, रेडियस मुख्तलिफ़ किस्म का रखकर मुख्तलिफ़ किस्म की इक्वेशंस बना सकते हैं, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब अगली बात, यहाँ पर मैंने जिक्र किया कि पॉइंट सर्कल और यूनिट सर्कल का। तो पॉइंट सर्कल क्या है? पॉइंट सर्कल ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 0 के इक्वल है। ठीक है, सेंटर कुछ भी हो सकता है उसका, ज़रूरी नहीं कि सेंटर उसका ओरिजिन के ऊपर हो। आप सिर्फ यहाँ पर अगर r की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो फिर वो जो सर्कल है वो पॉइंट बन जाएगा। पॉइंट किसे कहते हैं? पॉइंट ये चीज़ है, ये देखें आपने ये पॉइंट लगा दिया। अब ये पॉइंट है और अगर मैं आपको कहूँ कि ये भी सर्कल है तो आप कहेंगे जी ये सर्कल कहाँ है? ये सर्कल है अगर इसका रेडियस 0 हो जाए। ठीक है, तो जब किसी सर्कल में रेडियस r की वैल्यू 0 हो जाए तो वो फिर सर्कल पॉइंट बन जाता है। क्या बन जाता है? पॉइंट बन जाता है, और डैट इज़ कॉल्ड पॉइंट सर्कल। ठीक है, तो पॉइंट सर्कल क्या है? आ सर्कल whose radius is 0, उसका रेडियस 0 हो जाए उसे पॉइंट सर्कल कहेंगे। मैं बता रहा हूँ सेंटर कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर r की वैल्यू 0 पुट कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा ऐसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये पॉइंट सर्कल है और ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है, सही है, और उसका रेडियस क्या है? 0 है। अगर आप यहाँ पर r की वैल्यू 0 पुट करोगे तो वो भी पॉइंट सर्कल होगा जिसको, लेकिन उसका सेंटर क्या है? वो h k के ऊपर होगा। क्लियर होगी बात क्या नहीं? अगली चीज़, यूनिट सर्कल, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 के बराबर हो उसे यूनिट सर्कल कहते हैं। क्लियर होगी बात क्या नहीं? रेडियस अगर 1 के बराबर होगा, r इज इक्वल टू 1, देन इट इज़ कॉल्ड यूनिट सर्कल। नेक्स्ट चीज़, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती हैं? अभी उसमें जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल अभी रहती है, वो भी पढ़ते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्कल क्या चीज़ है? पैरामीट्रिक का जो वर्ड है ये आप अपने चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स से पढ़ते आ रहे हैं। एक्चुअली पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, जो दी हुई कर्व को, दी हुई इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती हैं। मतलब ये है कि आपने यहाँ पर अगर इस सर्कल की, इसे मैं अगर सर्कल नंबर 2 कह देता हूँ, इस सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन बनानी है तो आपने x की और y की ऐसी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करनी है कि पुट करने के बाद लेफ़्ट और राइट सेटिस्फाइड हो जाए, और जब उनका ग्राफ बनाया जाए तो वो सर्कल बनना चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि x और y की ऐसी वैल्यू पुट कर दी जाए और बस इसको सेटिस्फाइड कर दें, उनको जब ट्रेस किया जाए, उनका ग्राफ बनाया जाए तो सर्कल बनना चाहिए। तो याद रखिएगा ये वाली जो फॉर्म है सर्कल की, इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन पेपर में लाजमन पूछी जाती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर याद रखिएगा पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ 2, पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ 2, पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्कल 2 आर, x की जगह आपने r cos थीटा पुट करना है और y की जगह r sin थीटा पुट करना है। ये इस सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। आप पुट करके देखें, x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा यहाँ पर, तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी। आप x की जगह r cos थीटा पुट करेंगे, ये आ जाएगा r का स्क्वायर cos का स्क्वायर थीटा, y की जगह r पुट करेंगे r का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अंदर से आप r स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, बाकी रह जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के बराबर होता है। तो बाकी चीज़ क्या बचेगी? r का स्क्वायर, और यही आपने लेके आना था, r स्क्वायर। क्लियर होगी बात क्या नहीं? अब मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि सर इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होंगी, क्वेश्चन नंबर 1 की। तो अगर आपने इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन बनानी है तो बिल्कुल उसी तरह बनाएंगे।
आपने देखना है यहाँ पर आपका x क्या है, यहाँ पर x है x माइनस एच। तो आप इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे x माइनस एच इक्वल टू आर कोस थीटा, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें। x की वैल्यू क्या निकल आएगी, h को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, h प्लस आर कोस थीटा, ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन। और इसी तरह अगर आप y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू निकलेगी y इक्वल टू के प्लस आर साइन थीटा। तो इस सर्कल की जो पैरामीट्रिक इक्वेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएंगी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट, जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है वो मैं लिखूंगा, और इस जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल का रेडियस और सेंटर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देखते हैं। नेक्स्ट बेटा, जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है इसकी तरफ मूव कर रहा हूँ मैं। तो याद रखिएगा ये जो फॉर्म है जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं ये इसी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल से मैक्सिमम क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस कॉन्स्टेंट c इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, यहाँ पर GFC जो है, GFC ये आपके पास रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब अगली बात ये है कि इस जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल का आपने कैलकुलेट करना है सेंटर और इसका कैलकुलेट करना है रेडियस। जिस तरह ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसका सेंटर HK है और रेडियस क्या है, R है। तो इस इक्वेशन ऑफ सर्कल का भी आपने सेंटर और रेडियस मालूम करना है। अब सेंटर और रेडियस कैसे मालूम करेंगे, ये आपको जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है ये आप गौर करें कि ये x में भी क्वाड्रेटिक है, y में भी क्वाड्रेटिक है, x की पावर 2 है, y की भी पावर 2 है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर स्क्वायर कंप्लीट करने लगा हूँ, x वाली रकमें सेपरेट कर लेते हैं, y वाली सेपरेट कर लेते हैं। मतलब ये देखें ज़रा, इसे मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस 2gx, ये लहदा कर लें, और आगे लिख लें y स्क्वायर प्लस 2fy, इसको सेपरेट कर लें, और ये c को आप दूसरी साइड पर ले जाइए, माइनस c हो जाएगा। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे बताएं इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या ऐड करना चाहिए। तो इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है ऑलरेडी ही। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में स्क्वायर कंप्लीट करना सीखा हुआ है। ठीक है, वहाँ पर क्या करते थे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई नंबर है तो उसको कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी 1 है, फिर जो x का कोएफिशिएंट होता है उसे हाफ करते हैं। तो x का कोएफिशिएंट है 2g, तो 2g का हाफ करेंगे कितना बनता है, 2g का आप हाफ करेंगे ना तो वो बनेगा g। तो आपने g का स्क्वायर ऐड भी करना और माइनस भी करना है। तो ये मैंने कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, ये g का स्क्वायर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब इधर ऐड किया है तो इधर भी ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी गलती ना कीजिएगा, जब इक्वल के एक ही साइड पर हम करते हैं तो फिर एक मरतबा प्लस करते हैं तो माइनस करते हैं। इधर मैंने इक्वल के इस साइड पर जी स्क्वायर प्लस किया है तो उधर भी प्लस ही करूँगा, या दूसरे अल्फाज में अगर आप जी स्क्वायर को इधर शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा, आगे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर अक्सर गलती कर जाता है, इधर प्लस कर देता है उधर माइनस कर देता है। वो तब होता है जब इक्वल के एक ही साइड पर आप कर रहे हो, इक्वल के एक ही साइड पर जी स्क्वायर प्लस और उधर ही माइनस, लेकिन मैंने इक्वल की एक साइड पर जी स्क्वायर प्लस किया तो उधर भी प्लस ही करूँगा। अच्छा, यहाँ पर भी इसी तरह इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए ये मैंने लिखा वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस f का होल स्क्वायर, ये मैंने इधर ऐड कर दिया और इधर भी मैंने इसको ऐड कर दिया। क्लियर होगी बात क्या नहीं। अच्छा, ये किसका स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ये आ गया आपके पास x प्लस जी का होल स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ये आ गया y प्लस f का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं हम जी स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, इसको ज़रा इसको कंपेयर करें, ज़रा इसको कंपेयर करेंगे, आपको नजर आएगा आर स्क्वायर की जगह ये सारा लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन वहाँ सेंटर में क्या है, माइनस है। तो एक काम थोड़ा सा कर लें, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस माइनस जी होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसी तरह मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ y माइनस माइनस एफ होल स्क्वायर इक्वल टू जी का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस सी। क्लियर होगी बात ये। इससे आप क्वेश्चन नंबर अगर मिसाल के तौर पर चलें 1 कह देते हैं, आगे आप लिखें कि इसे 2 कह देते हैं, आप लिखेंगे वी नाउ डैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन ऑफ सर्कल इज दिस, इसे क्वेश्चन नंबर 2 कह दें। कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग
1 and 2। अगर आप 1 और 2 को कंपेयर करें तो आपको 1 का जो सेंटर निकलता हुआ नज़र आएगा वो ये है, सेंटर ऑफ 1 इज़ वो है -g -f। आप गौर करें यहाँ पर h की जगह क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर h की जगह लिखा हुआ है ये सारा -g और ये लिखा हुआ है k की जगह। तो उस क्वेश्चन नंबर 2 के सेंटर कौन थे, h k थे, तो h की वैल्यू क्या निकली आपके पास -g और k की वैल्यू क्या निकली -f। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का फिर सेंटर क्या निकला -g -f। अगली चीज़ रेडियस निकालना है आपने। एंड ये लिखा हुआ r का स्क्वायर और इधर r के स्क्वायर की जगह क्या लिखा हुआ है, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, g स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c। अच्छा r की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ क्या कर लूँ, स्क्वायर रूट ले लूँ। तो r की दोनों स्क्वायर करूँगा तो ये आ जाएगा g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c। प्लस माइनस नहीं लगाऊंगा, क्यों नहीं लगाऊंगा, रेडियस r हमेशा पॉजिटिव होता है, r क्या एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, इसलिए जब आपने स्क्वायर रूट लेना है तो माइनस का निशान नहीं लगाना, बस ये है। तो हेंस सेंटर ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज -g -f और इस इक्वेशन ऑफ सर्कल का जो रेडियस है वो है √g² प्लस f स्क्वायर माइनस c। क्लियर होगी बात क्या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके पास। यहाँ पर चंद एक ऑब्जर्वेशन आपने सर्कल की इक्वेशन को मतलब याद रखनी है, ठीक है। पहली बात याद रखिएगा, सर्कल की जो भी इक्वेशन होती है उसमें x² और y² का जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। मतलब यहाँ पर अगर 3 लिखा है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, अगर यहाँ 5 लिखा है तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए, ठीक है। और बाद में फिर उसे हम 1 बना लेंगे, सही होगी बात ये। दूसरी बात, इक्वेशन ऑफ सर्कल में कभी प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई नहीं आती। आपको यहाँ पर प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई नज़र आ रही है, कहीं पर इस तरह नज़र आ रहा है ये एक्स वाई लिखा हो, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपने हमेशा याद रखनी है, सर्कल की किसी इक्वेशन में भी प्रोडक्ट टर्म नहीं होती, और दूसरी बात ये है कि x² और y² का कोफिशिएंट हमेशा सेम होगा। अगर वो अदर देन 1 है, 1 के अलावा कुछ हो रहा है तो फिर उसे 1 बना लेंगे कॉमन निकालने के बाद। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल को ड्राइव किया, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल को देखा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपरली एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट करेंगे। ये दोनों इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हैं वो आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, इनका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.1 करेंगे तो आपको इंशाल्लाह लाजमी समझ आएगी। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है आपने, अपने दूसरे दोस्तों को भी बताना आपने। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।